देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इट हैज क्वेश्चन नंबर 1, इट हैज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है विच है फिक्स वैल्यू, इट हैज फिक्स न्यूमेरल वैल्यू 8, इसलिए कांस्टेंट टर्म है बिकॉज वेरिएबल इज नॉट गिवन। अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो डिग्री लिखना है तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो व्हाट विल बी डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म, तो डिग्री विल बी डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। स्टॉप योर माइक। माइक को ओपन करके रखा है किसी ने, तो माइक को आप प्लीज उसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स, x to the power 1, y to the power 1, z to the power 1. So therefore you can add all the power is given, whatever given means their degree will be 1 plus 1 plus 1 equal to 3. If it has a single term, अगर मान लो वेरिएबल्स अलग अलग है तो उसका पावर को ऐड कर देना, दिस इज कॉल्ड डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इट हैज अ 3 टर्म्स। अब हम लोग डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म का डिग्री होगा 2, 1 plus 1 2, इसका डिग्री होगा 3, इसका डिग्री होगा 3। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या आया, हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 3। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर डिग्री विल बी 3। तो सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरह से यहाँ पे तुम लोग को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लिखना है आंसर को। नेक्स्ट वी विल सी द एक्सरसाइज। जो भी थोराइदिस क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड करोगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले ही मैंने बताया कि विच डिग्री इज 0। तो यहाँ पे कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो डिग्री अगर यहाँ पे 0 होगा तो देन यू कैन से दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट exercise 4.1. So you can see here questions. You have to solve yourself. Exercise question number 1. Which of the following expression are polynomial and which are not? तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ही मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। How can you identify the given polynomials? Okay, the given expression are polynomial or not? So you can write the answer directly. Question number 2. Write the coefficient of x square. कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑफ द गिवन 4 टर्म्स। ओके, एक्सप्रेशन यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म्स है वो सेकंड टर्म्स है, दिस इज एक्स स्क्वायर टर्म। तो यू हैव टू राइट द कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर को हाइड कर दो, बाकी जो बचा है ना विथ साइन, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, +2। दिस इज आंसर। सेकंड नंबर में अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, +3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। थर्ड में अगर लिखेंगे तो वैल्यू आएगा -5। तो दिस इज अ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली यू हैव टू राइट द आंसर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इन दिस टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हाइड करो, हाइड करोगे तो बचा क्या, -5 इज आंसर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली यू विल फाइंड ऑल आंसर। इसका यहाँ पे 1/4 होगा, 1/4 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑल्सो। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा 1/5। नाउ यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म विच हैव not a variable of the given only it has a given numerals, constant number also, it has a fixed value. तो this is called constant term. 5 is a constant term और coefficient of x यहाँ पे आ जाएगा 1/5. तो similarly you have to write the constant term and the coefficient of x from the given expression. Next question number 4. Just 1 minute. आ गया क्या लें? आ जाएंगे, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। तो एक वन थिंग्स मोर,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि जो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स वी डिफरेंशिएट वी फाइंड ये वी डिवाइड द पॉलिनोमियल इनटू 3 और 4 टर्म्स लाइक दिस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। यहाँ पे ध्यान देना, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। Binomials means it has a 2 terms. 2 terms is called binomial. Similarly, अगर trinomials होगा तो ये 3 terms होगा। मोनोमियल से मतलब सिंगल टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स, इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। एक हमें एक्सप्रेशन बनाना है, कोई भी एक्सप्रेशन बनाओ जिसका यहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x टू द पावर 4 माइनस बाइनोमियल चाहिए यहाँ पे ना। बाइनोमियल मीन्स डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, 2 डिग्री 4 होना चाहिए और यहाँ पे टर्म्स 2 होना चाहिए। तो x4 यहाँ पे लिख सकते हैं x², या कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो 7x4 माइनस x²। ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो डिग्री यहाँ पे 4 है और ये बाइनोमियल से बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स। तो सिमिलरली यू हैव टू राइट द ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 6, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। कोई भी एक्सप्रेशन बनाओ, बस ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्राइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 6 होना चाहिए, यहाँ मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री 5 होना चाहिए। मैं मान लो ऐसा बना दे रहा हूँ, x³ y2, ये देखो मोनोमियल है, डिग्री 5 हो गया, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये मोनोमियल बिकॉज इट हैज अ सिंगल टर्म। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल राइट द डिग्री ऑफ ईच। यहाँ पे देखो डिग्री लिखना है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। यू कैन राइट योर सेल्फ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डिग्री क्या आएगा, डिग्री यहाँ पे आएगा 3। डायरेक्टली यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, दैट्स व्हाई डिग्री इज 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट द कांस्टेंट, लीनियर, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कितना है, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। इट हैज अ पॉलिनोमियल्स। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है जिसका 4 टर्म्स है या 4 से ज्यादा टर्म्स से अधिक है तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड आउट द पिक आउट द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट वैल्यू हम लोग इससे बोल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10, इट हैज ओनली 1 सिंगल टर्म और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन विच आर द कांस्टेंट टर्म, लीनियर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, मैंने टर्म वाइज बताया कि टर्म वाइज जो होता है जो सिंगल टर्म है, मान लो 1 टर्म है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जो 2 टर्म्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 टर्म मोनोमियल, 1 टर्म को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स पॉलिनोमियल्स, 4